नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी कल की कक्षा में आर्टिकल 22 के क्लोजेस के बारे में जान चुके थे और हमने छोड़ा था वहां पर कि हम 22(7) में क्या पढ़ा था कि हमारी संसद क्या कर सकती है, डिटेंशन के प्रति कानून बना सकती है। हमारे आर्टिकल 22(4) में क्या लिखा था कि किसी व्यक्ति को जो कि डिटेंशन में डाला गया है उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, लेकिन हमारी संसद क्या है, उसको कानून बनाकर क्या कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है। तो फिर हम जो एक्ट पढ़ेंगे 22(7) के अकॉर्डिंग जो हमारी संसद ने एक्ट बनाए हैं, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्ट होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एक्ट होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि हमारी जो संसद है ना, उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहले ही लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों को क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से हमारी संसद बोला जाता है। अब क्या है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में से कोई व्यक्ति क्या लेकर आएगा, प्रस्ताव लेके आएगा कि हमको इस चीज के ऊपर कानून बनाने हैं, और फिर राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा, उसको परमिट कर देगा और फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा क्या है, हमारे घर जैसा है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन रहता है, फिर राज्यसभा, और इसके ऊपर कौन रहता है, हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे घर के ये 3 मंजिला घर हमारा। ठीक है, अब लोकसभा में घर का एग्जाम्पल लेते हुए मान लो इसमें 20 बच्चे रहते हैं, इसमें 10 रहते हैं, और दादाजी हमारे प्रेसिडेंट कौन है, दादाजी। ठीक है, अब क्या है, बच्चे हैं इसमें जो 20 लोकसभा में क्या है, रहते हैं, बच्चे रहते हैं। अब किसी बच्चे के मन में आया कि यार आज तो संडे है, आज तो हम क्या देखने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है, तो उसने अपनी बात इन 20 सदस्यों के सामने पेश की। तो इन 20 में से क्या है, राय पेश की, आम राय इनके बीच में दे कि हमें फिल्म देखनी चाहिए, हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से क्या है, 11 बच्चों ने क्या कर दी, हाँ कर दी जाने के लिए कि हाँ हम चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुमत। आधे से एक ज्यादा मतलब बहुमत हो गया। फिर बच्चों क्या इन्होंने अपनी बात अपने पास रखी कि हम फिल्म देखने जाएंगे, 11 बच्चों ने उसके लिए हाँ कर दी। क्या ये खुद चले जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कौन बैठी है, अथॉरिटी बैठी है, अभी राज्यसभा बैठी है, उसको इसकी परमिशन लेने की आवश्यकता है। तो अब लोकसभा यानी कि बच्चे अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे, चाचा चाची के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मम्मी पापा हमारा आज फिल्म देखने का मन कर रहा है। ठीक है, तो मम्मी पापा और चाचा चाची, ताऊ ताई जी सारे आपस में बैठकर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और मान लो 10 में से क्या है, उसमें से 6 राजी हो गए कि बच्चों को फिल्म दिखानी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, राज्यसभा ने परमिशन दे दी, लेकिन क्या राज्यसभा की परमिशन देने से बच्चों को फिल्म दिखाई जा सकती है, जी नहीं। इसके ऊपर भी तो कोई बैठा है, इसके ऊपर कौन बैठा, हमारे दादाजी। दादाजी क्या करते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। दादाजी की इज्जत इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या है, उनका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, अब दादाजी से पूछा जाता है कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उनको फिल्म दिखाई जाए। दादाजी कहते हैं चलो ठीक है, और वो क्या कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, परमिट कर देते हैं, और बच्चों को क्या है, फिल्म दिखाने ले जाया जाता है। यानी कि अब वो क्या बन चुका है, हमारा एक्ट बन चुका है। ठीक है भाई, यहाँ पर बहुमत हुआ, यहाँ पर हुआ, फिर हमारे दादाजी ने सिग्नेचर कर दिया, तो फिर बच्चे कहाँ चले गए, फिल्म देखने चले गए। ये सिंपल प्रोसेस समझाया मैंने 2 मिनट में आपको। अब इसको देखो, जैसे संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएगी हमारी, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाना है हमारी संसद को। ठीक है, तो अब लोकसभा में ये पहले कोई बंदा पारित करेगा, इसको प्रस्ताव को पारित करेगा, पेश करेगा। लोकसभा का सदस्य भी कर सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी कर सकता है। अब लोकसभा के सदस्यों में क्या बन गया, यहाँ पर बहुमत बन गया। यहाँ पर कितने सदस्य हैं लोकसभा में, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550। फिर ये जो प्रस्ताव है ये कहाँ पर जाएगा, हमारा राज्यसभा में, क्योंकि मम्मी पापा से तो परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो फिर यहाँ पर भी क्या बनेगा, बहुमत बनेगा।
यहाँ पर टोटल सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250। फिर लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, उसके बाद किसके सिग्नेचर चाहिए हमें, राष्ट्रपति के। दादाजी तो यही है ना, राष्ट्रपति परमिशन देगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। वो प्रस्ताव क्या बन जाता है, फिर एक्ट बन जाता है। प्रस्ताव किस में बदल जाता है, एक्ट में। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं कि जो हमारी संसद है उसने डिटेंशन के प्रति कौन कौन से कानून, एक्ट बनाए। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक्ट क्या है, मैंने अच्छे से इसको समझा दिया है। उन कानूनों को मैं लिख के लेके आई हूं, कहीं गलती ना हो जाए कुछ। तो सबसे पहले क्या बनाया गया है, निवारक निरोध अधिनियम। पहला क्या है, निवारक निरोध अधिनियम। कब आया था ये, 1950 में। में यह आया था, ठीक है। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 22(4) में कि 3 महीने से ज्यादा किसी को नहीं रख सकते हम डिटेंशन में, और अगर रखना है तो हमें एडवाइजरी बोर्ड की सलाह लेनी पड़ेगी, सलाहकार बोर्ड की सलाह लेनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा रख सकते हैं। तो इस कानून ने उसकी क्या कर दी, अवहेलना कर दी। इसमें क्या है, 1 साल तक इसमें क्या रखा गया कि 1 साल तक किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, ठीक है। और ये कब तक लागू रहा, 31 दिसंबर 1969 तक ये लागू रहा था। इसके बाद कौन सा कानून आता है हमारा, मीसा कानून। सुना होगा आपने, 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। मेंटेन्स इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम बोलेंगे। 1971 में आया था। इंदिरा गांधी जी के कहने पर यह आया था। और क्या है, ये अध्यादेश के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था ये, अध्यादेश के द्वारा 1971 में इसको लाया गया था, 7 मई 1971 को। इसमें क्या हुआ था, इसमें कितने महीने तक रखा जा सकता है नजरबंद, 21 माह तक क्या किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। और ये कब समाप्त हुआ, 44वां संशोधन हुआ था हमारा 1978 में, उसमें इसको समाप्त कर दिया गया था। इसकी थोड़ी सी हम स्टोरी समझ लेते हैं। मीसा कानून क्या था, उस टाइम पे इमरजेंसी लगने वाली थी 4 साल बाद ही। उससे पहले क्या था, जो विपक्ष की पार्टियां थी इंदिरा गांधी की, वो उनका बहुत विरोध कर रही थी, ठीक है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। अब क्या है, इंदिरा गांधी को अपने विपक्ष से बॉर्डर लगने लगा, तो उसने क्या कानून बनवा दिया, राष्ट्रपति जी से अध्यादेश। अब ये अध्यादेश क्या होता है, हमने भी संसद में पढ़ा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर जरूरी थोड़ी है कि लोकसभा और राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जाए। अगर हमारे राष्ट्रपति के मन में आ गया, दादाजी है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति के मन में आया कि मैं कानून बनाऊंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि बच्चे अपने नाना के आ गए हैं, मम्मी पापा बाहर घूमने गए हैं, तो घर में कोई नहीं है, तो कानून कौन बनाएगा, फिर दादाजी बनाएंगे। कौन बनाएंगे, दादाजी। इसी को क्या बोलते हैं हम, अध्यादेश। मतलब इतने दिनों तक तो मैं तुम्हारे बिना भी क्या बना सकता हूँ, कानून बना सकता हूँ। 6 महीने तक इनका कानून लागू रह सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा उसमें परमिशन देंगे, फिर वो परमानेंट कानून बन जाएगा, अगर उनको कानून पसंद आया तो। अब क्या है, इंदिरा गांधी जी अध्यादेश लगवाकर, क्या अध्यादेश जारी करवाकर मीसा कानून लागू कर देती है, और जिनके विपक्ष के नेता हैं उनको क्या जेल में डलवा देती है, बिना बात के कि हमें तुम पर शक है, बस शक के दायरे में ही हमें क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बिहार के एक नेता होते थे लालू प्रसाद नाम था शायद उनका, हाँ, ये क्या थे, विपक्ष के नेता थे, पूर्व इसके बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनकी बेटी का नाम इन्होंने क्या रखा, मीसा भारती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था मीसा रखने का, क्योंकि जब
मीसा कानून के अकॉर्डिंग लालू प्रसाद को भी क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो इन्होंने याद रखने के लिए कि हमारे ऊपर इतनी ज्यादतियां भी की गई थी किसी के द्वारा, तो इसके लिए उसने अपनी बेटी का क्या नाम रखा, मीसा भारती, जो कि आज वर्तमान में क्या है, राज्यसभा की सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा कानून आता है हमारा, इसके बाद आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। तीसरा कौन सा आता है हमारा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। एक्ट लिख लेती हूँ अधिनियम की जगह। ये कब आया था, 1976 में ये आया था। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी इसको कहा गया था। और ये क्या था, कब आया, 19 दिसंबर 1976 को ये आया था। ठीक है, इसमें कब आया था, ये 1976 को आया था। इसको लिख देती हूँ, इसका नाम क्या, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसका नाम रखा गया, शॉर्ट फॉर्म में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और कब आया ये, 19 दिसंबर 1974 को ये लाया गया था। और इसमें क्या है, 2 साल तक किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। मतलब हमारे संविधान में अगर कोई काला कानून बनाया गया है, किसके तहत बनाया जाता है, वो 22(7) के अकॉर्डिंग, जो मनुष्य की हर प्रकार की स्वतंत्रता छीन सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आता है, 4th नंबर पे कौन सा अधिनियम आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, कानून भी बोल सकते हो, अधिनियम भी बोल सकते हो, एक्ट भी बोल सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया, रासुका। क्या नाम दिया गया इसका, रासुका। राष्ट्रीय का रा, सुरक्षा का सु और कानून का, इसको क्या नाम दिया गया, रासुका। और ये कब आया था हमारा, 1980 में ये आया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, ये भी अध्यादेश के द्वारा लाया गया था। ठीक है, 1980 में। और 1984 में क्या किया गया, इसको और कठोर बना दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था लाने का, इसका उद्देश्य था कि जो भारत की अखंडता है, प्रभुसत्ता, उसको कोई नुकसान न पहुंचे। और जो जाति दंगे हो रहे हैं, जो जाति दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको डिटेंशन में डालने के लिए ये कानून लाया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा कानून 1980। और 84 में संशोधन करके इसको और कठोर बनाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, 5वें नंबर पर आता है टाडा। सुना भी होगा आपने, टाडा, कोटा, UAPA, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा टाडा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आतंकवाद एवं विध्वंसक अधिनियम, एक्ट 1985। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम टाडा। क्या बोलेंगे, टाडा। ठीक है, इसमें क्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये शक होगा कि तुम आतंक फैला रहे हो, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितने दिनों तक रख सकते हैं उसमें नजरबंद, 180 दिनों तक उसको क्या किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, इसको कब खत्म कर दिया गया, 23 मई 1995 को इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब आपके मन में सवाल पैदा हुई, खत्म कैसे करते हैं, बनाने का प्रोसेस तो आपने समझवा दिया, खत्म कैसे करते हैं। वही एग्जांपल ले लो कि बच्चों ने प्लान बनाया मूवी देखने का, लेकिन उनको ये नहीं पता था उनको मूवी कौन सी देखनी है। रास्ते में पता चला कि ये मूवी है, तो क्या पता उनमें से आधे बच्चों को, जो 11 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने बहुमत किया था अपना, क्या पता उनको मूवी पसंद ना आए, तो बीच में से ही वो क्या कर दें, अपना हाथ पीछे ले कि हम मूवी देखने में जाएंगे, हमें मूवी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये कानून रद्द किए जा सकते हैं। सदस्य अपना क्या करते हैं,
मत वापिस ले लेते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है। आतंकवाद एवं विध्वंस एक्ट 1985 इसको टाडा कहा जाता है। 180 दिनों तक इसमें नजरबंद किया जा सकता है और 23 मई 1995 को यह क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद क्या आता है हमारा पोटा, क्या आता है पोटा। टाडा को रिप्लेस किया किसने, पोटा ने। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, आतंकवादी निरोधी एक्ट, आतंकवादी निरोधी एक्ट, निरोधी एक्ट। और ये कब आया था हमारा, 2002 में आया था। इसको क्या बोलते हैं हम, पोटा, क्या बोलेंगे, पोटा, ठीक है। और अध्यादेश जारी करके इसको क्या, ये इसको समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया, 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश जारी करके क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसको भी, ठीक है। और एक लास्ट का रह गया हमारा यूएपीए, जिसको क्या बोलेंगे हम, गैर कानूनी गतिविधियों का एक्ट है, जो हमारा गैर कानून जो भी गतिविधियां करेगा उसको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। गतिविधियां अधिनियम कब आया था, ये हमारा 1900, अरे नहीं इसकी डेट नहीं पता मुझे, देख के बता दूंगी। और इसको कब समाप्त किया गया, फिर 21 सितंबर 2004 को। ओके, इसको क्या कब लाया गया था, ये 21 सितंबर 2004 को पोटा को खत्म करके ये लाया गया था यूएपीए, ठीक है। ये हमने क्या पढ़े हैं, हमारे सारे एक्ट पढ़े डिटेंशन से रिलेटेड। अब क्या डिटेंशन से रिलेटेड क्या पढ़े हमने, ये सारे एक्ट पढ़े कि जो हमारा आर्टिकल 22(7) है, हमारे संसद के सदस्यों को ऐसा अधिकार दे सकता है जो मनुष्य की हर प्रकार की स्वतंत्रता छीन सकता है, ठीक है। तो इसको काला कानून भी हम बोल सकते हैं। आप बोलोगे इतना बड़ी बात बोले, आपको डर नहीं लग रहा, डर क्या, ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये भारतीय संविधान में सबसे गंदा कानून बनाया गया है, लेकिन ये जरूरी भी है, बनाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये अगर नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे आतंकवादी क्या कर देंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे, उनका मार पीट करेंगे, वो बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आएगी। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद साथियों।